प्रयागराज के महाकुंभ का विशाल मेला अपने चरम पर था। लाखों की भीड़, गंगा का पवित्र जल और चारों ओर गूंजते मंत्रों की ध्वनि। एक मां अपने बेटे को गोद में लिए गंगा के घाट पर खड़ी थी। उसका बेटा, जो जन्म से बोल और सुन नहीं सकता था, उसकी आंखों में जीवन का प्रकाश फीका पड़ता जा रहा था। मां की दुआएं गंगा की लहरों में खो रही थीं। उसने सुना था कि महाकुंभ में दिव्य साधुओं का आशीर्वाद असंभव को संभव कर देता है। उसकी आस इस बात पर टिकी थी कि शायद कोई चमत्कारी साधु उसके बेटे को नया जीवन दे सके। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। इसके साथ ही आपके अपने धर्म कथाएं चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। भीड़ में चलते हुए वह मां एक अजीब से साधु के सामने पहुंची। वह साधु मात्र 3 फीट का था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और भयानक थीं। उसका शरीर राख से ढका हुआ था और उसके चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। किसी ने बताया कि यह साधु 50 साल से गंगा किनारे तपस्या कर रहा है और उसने कभी किसी से बात नहीं की। जैसे ही मां ने अपने बेटे को उसके सामने रखा, साधु ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और वह बच्चे को घूरने लगा। अचानक साधु ने जोर से चिल्लाकर कहा, "यह बच्चा इस संसार का नहीं है।" मां भय से कांपने लगी। आसपास की भीड़ भी सन्न रह गई। साधु की बात सुनकर मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, "महाराज, मैं इस बच्चे को जीवन देने के लिए कुछ भी करूंगी।" साधु ने उसे गंभीरता से देखा और बोला, "इस बच्चे का जन्म किसी पाप का परिणाम है। इसे बचाने के लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी।" मां की चीख सुनकर लोगों का दिल दहल गया। वह अपनी गोद में बच्चे को कसकर पकड़े हुए फूट फूट कर रोने लगी। भीड़ में हर कोई भावुक हो गया, लेकिन कोई भी साधु के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मां ने अपने आंसू पोंछे और कहा, "अगर मेरी मौत से मेरे बेटे को जीवन मिल सकता है तो मैं तैयार हूं।" साधु ने एक अजीब मंत्र पढ़ा और गंगा के जल को अपने हाथों में उठाकर बच्चे के सिर पर छिड़क दिया। अचानक बच्चा जोर जोर से रोने लगा। भीड़ के बीच चमत्कार हो गया। जो बच्चा जन्म से मूक और बधिर था, उसने मां कहकर पुकारा। लेकिन उसी क्षण साधु की आंखों से खून बहने लगा और वह जोर से हंस पड़ा। "यह चमत्कार नहीं, एक श्राप है," उसने कहा और भीड़ को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। साधु के भागते ही माहौल और डरावना हो गया। मां अपने बच्चे को गले लगाकर रो रही थीं, लेकिन साधु के शब्द सबके मन में खौफ पैदा कर रहे थे। भीड़ में से एक बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, "यह साधु 300 साल पहले मरा था। वह हर महाकुंभ में लौटता है।" यह सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। सवाल यह था कि वह साधु कौन था और क्यों उसने बच्चे को श्राप दिया। क्या उस श्राप का असर बच्चे के जीवन पर पड़ेगा? यह रहस्य अगले एपिसोड में खुलने वाला था। गंगा के घाट पर वह मां अपने बेटे को गले लगाए बैठी थी। बेटे की आवाज मां सुनकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह साधु जिसने उसकी गोद में पड़े बेटे को आवाज दी थी, अब गायब था। बेटे का चेहरा चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा डर था। भीड़ में से कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह मां बार बार अपने बेटे से पूछती, "बेटा, क्या हुआ?" लेकिन बच्चा चुपचाप आसमान की ओर देखे जा रहा था, जैसे वहां कुछ अनहोनी छिपी हो। उसी रात गंगा किनारे एक बूढ़े साधु ने उस महिला को रोक लिया। उसका चेहरा भयभीत था। उसने कांपती आवाज में कहा, "वह साधु दिव्य नहीं, अपशगुनी आत्मा है। जिस पर उसकी नजर पड़ती है, उसकी जिंदगी में अंधकार छा जाता है।" मां ने जैसे ही यह सुना, उसका दिल बैठ गया। उसने साधु से पूछा, "क्या मेरा बेटा सुरक्षित है?" बूढ़ा साधु चुप हो गया और बस एक मशाल लेकर नदी की ओर इशारा किया। तभी बच्चा जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि आसपास खड़े लोग भी कांप गए। वह बच्चा गंगा की ओर इशारा करके रोने लगा। मां ने अपने बेटे को गले लगाते हुए चिल्लाया, "भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मेरे बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है?" बच्चा अचानक बेहोश हो गया। मां की चीखें गंगा किनारे गूंजने लगीं। लोग उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका दिल टूट गया था। उसने अपने बेटे को फिर से सीने से लगाया और रोते रोते कहा, "हे गंगा माई, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी।" अचानक
गंगा के जल में तेज लहरें उठने लगीं। पानी का रंग काला हो गया और उसमें से एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वह वही 3 फीट का साधु था जिसकी आंखों से खून बह रहा था। वह मां की ओर देखकर बोला, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। यह बच्चा मानव नहीं, एक पुराने पाप का फल है। इसे बचाने के लिए तुम्हें गंगा में खुद को समर्पित करना होगा। मां स्तब्ध रह गई। उसने भीड़ की ओर देखा, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। तभी बच्चे की आंखें अचानक लाल हो गईं और वह जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी मानो किसी दुष्ट आत्मा की आवाज थी। उस बच्चे की हंसी और साधु की बातें सुनकर भीड़ भागने लगी। मां ने डरते डरते बच्चे की आंखों में देखा और उसे लगा कि वह बच्चा अब उसका नहीं रहा। तभी बूढ़े साधु ने चिल्लाकर कहा, यह केवल गंगा माई का आशीर्वाद रोक सकता है। इसे तुरंत जल में समर्पित करो। मां अपने बेटे को लेकर गंगा में जाने लगी, लेकिन तभी पानी में से एक और दिव्य आवाज आई। रुको, कौन थी यह आवाज? क्या वह बच्चा सच में एक श्राप था या उसके पीछे छिपा था कोई बड़ा रहस्य? यह सब जानने के लिए अगले एपिसोड में जुड़े रहें। महाकुंभ के उस सर्द रात की ठंडक अब तक मां के दिल में बसी थी। गंगा के किनारे वह महिला अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों में अब केवल दर्द और डर था। बच्चा एकदम शांत था, जैसे कोई गहरी नींद में हो, लेकिन उसकी सांसें असामान्य थीं। मां की आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह हर पल भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, हे गंगा माई, मेरे बच्चे की रक्षा करो। अगर कोई पाप हुआ है तो सजा मुझे दो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। तभी गंगा के पास बैठा बूढ़ा साधु उसके पास आया और बोला, बेटी, यह बच्चा तुम्हारे साथ है, लेकिन इसे बचाने का फैसला केवल गंगा माई कर सकती है। रात के तीसरे पहर गंगा के जल में अचानक हलचल हुई। पानी में तेज लहरें उठने लगीं और उसकी सतह पर सफेद झाग उभरने लगे। बच्चा, जो अब तक शांत था, अचानक झटके खाने लगा। उसकी आंखें खुलीं और वह जोर जोर से रोने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वह एक अजीब, डरावनी आवाज थी, जैसे कोई दुष्ट आत्मा रो रही हो। मां घबरा गई और बच्चे को जोर से पकड़ा। तभी गंगा के पानी में से वही 3 फीट का साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में भयानक लाल चमक थी। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब यह बच्चा तुम्हारा नहीं रहा। मां के हाथ पैर कांपने लगे। मां अपने बेटे को लेकर गंगा की ओर भागने लगी। वह रोते रोते कह रही थी, हे भगवान, मेरा क्या अपराध है? मैंने तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए दुआ मांगी थी। उसे मुझसे मत छीनो। लेकिन बच्चा उसकी गोद में अजीब हरकतें करने लगा। उसका शरीर ठंडा हो रहा था और उसकी आंखें मां की ओर देखकर बंद हो गईं। मां ने बच्चे को जोर से हिलाया, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उसकी चीखें गंगा के घाट पर गूंजने लगीं। आसपास खड़े लोग भी रोने लगे। मां की आंखों से बहते आंसू गंगा में मिलकर मानो पूरी नदी को रुला रहे थे। उसी वक्त गंगा के पानी से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। उस रोशनी में से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसने सफेद वस्त्र धारण किया हुआ था और उसके हाथों में एक कमंडल था। वह मां की ओर देखकर बोली, तुम्हारे बेटे का जीवन बच सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सत्य का सामना करना होगा। मां स्तब्ध रह गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा सत्य देवी? क्या मेरे बेटे की तकदीर पहले ही लिखी जा चुकी है? देवी ने धीरे से कहा, यह बच्चा इस संसार का नहीं, बल्कि एक प्राचीन श्राप का परिणाम है। इस बच्चे का अतीत तुम्हारी सोच से भी परे है। मां अवाक थी। उसने देवी से पूछा, क्या कोई तरीका है मेरे बेटे को बचाने का? देवी ने कहा, तुम्हें गंगा के गर्भ तक जाना होगा। वहां तुम्हें सत्य का सामना करना पड़ेगा। देवी के गायब होते ही गंगा का पानी शांत हो गया, लेकिन मां के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। बूढ़ा साधु पास आया और बोला, गंगा का गर्भ वह स्थान है जहां कोई साधारण मनुष्य नहीं जा सकता। वहां जाने का अर्थ है मौत को गले लगाना, लेकिन तुम्हें जाना होगा, क्योंकि सत्य वहीं छिपा है। मां के सामने अब 2 रास्ते थे, अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना या उसे इस श्राप के साथ मरने के लिए छोड़ देना। उसने फैसला कर लिया, लेकिन यह फैसला क्या था? गंगा का गर्भ क्या है? और वहां छिपा कौन सा रहस्य? यह सब जानने के लिए अगले एपिसोड में जुड़े रहें।
घाट के किनारे वह मां गंगा की ओर देखते हुए अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी। रात का सन्नाटा गंगा की लहरों की हल्की आवाज के साथ और गहरा हो चुका था। मां के मन में एक ही विचार था, क्या मैं अपने बेटे को बचा पाऊंगी? उसकी आंखों से बहते आंसू गंगा की लहरों में मिलकर जैसे उसकी बेबसी को बयान कर रहे थे। पास खड़े बूढ़े साधु ने कहा, बेटी, गंगा का गर्भ तुम्हें वह सच्चाई दिखाएगा जो आज तक किसी ने नहीं देखी। लेकिन याद रखना, वहां से वापस लौटना हर किसी के बस की बात नहीं है। मां ने कांपते हाथों से अपने बेटे को कसकर पकड़ा और गंगा की ओर देखा। रात के तीसरे पहर अचानक गंगा का पानी उफान मारने लगा। पानी की लहरें इतनी तेज हो गईं कि लोग डरकर पीछे हटने लगे। तभी एक काली आकृति पानी के भीतर से उभरी। वह आकृति कोई और नहीं, बल्कि वही 3 फीट का साधु था। उसकी लाल आंखें मां की ओर टिकी थीं। उसने डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें अपने बेटे को बचाना है तो गंगा के गर्भ में जाना होगा, लेकिन याद रखना, वहां जो सच्चाई छिपी है वह तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। मां का दिल तेजी से धड़कने लगा। लोग डर के मारे पीछे हट गए। साधु अचानक गायब हो गया और गंगा का पानी शांत हो गया। लेकिन अब मां को तय करना था कि वह इस अदृश्य भय से लड़ पाएगी या नहीं। मां ने अपने बेटे की ओर देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर हो रही थीं। वह रोते हुए बोली, हे गंगा माई, मैं तुम्हें अपनी गोद से कभी जुदा नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगी। उसकी बात सुनकर घाट पर खड़े लोग भी रोने लगे। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि कोई भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। मां ने गंगा में कदम रखा। पानी उसकी कमर तक आ गया और उसके बेटे की सांसें तेजी से चलने लगीं। तभी उसने महसूस किया कि उसके बेटे के हाथ उसे पकड़कर खींच रहे थे। यह भावना उसे अंदर तक झकझोर गई। जैसे ही मां ने गंगा में दूसरा कदम रखा, पानी अचानक ठंडा हो गया। गंगा का पानी अब सामान्य नहीं रहा। उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। पानी के नीचे अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी। रोशनी इतनी तेज थी कि मां की आंखें चौंधिया गईं। तभी उसके कानों में एक दिव्य आवाज गूंजी, तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं है, यह एक श्रापित आत्मा है जिसे इस संसार से मुक्ति चाहिए। मां चौंक गई। उसने डरते हुए पूछा, यह कैसे संभव है? यह तो मेरे गर्भ से जन्मा है। रोशनी के अंदर से एक और आकृति प्रकट हुई। यह एक स्त्री थी जिसने सफेद वस्त्र पहन रखे थे। उसने कहा, इस बालक का अतीत तुम्हारी कल्पना से परे है। इसे बचाने के लिए तुम्हें गंगा के गर्भ में छिपे सत्य को जानना होगा। मां ने अपने डर को किनारे रखकर गंगा की गहराई में कदम रखा। पानी अचानक उसके चारों ओर घूमने लगा। उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी एक गुफा का दरवाजा प्रकट हुआ और उसके सामने वहीं 3 फीट का साधु खड़ा था। उसने मां की ओर देखकर कहा, सत्य यही है। यह गुफा तुम्हें उस संसार में ले जाएगी जहां तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ था। लेकिन याद रखना, यह सफर तुम्हारे जीवन और मृत्यु के बीच का होगा। मां के चेहरे पर डर और हिम्मत का मिश्रण था। उसने एक गहरी सांस ली और गुफा के अंदर कदम रखा। लेकिन गुफा के भीतर क्या था? कौन था वह साधु और क्यों वह बच्चे को श्रापित कह रहा था? यह सब जानने के लिए जुड़े रहें अगले एपिसोड में। गंगा के पानी की ठंडक मां के शरीर को चीर रही थी, लेकिन उसके दिल में उठ रहे तूफान की तपिश हर दर्द पर भारी थी। अपने बच्चे को सीने से लगाए वह गुफा के मुहाने पर खड़ी थी। गुफा के भीतर से आती सर्द हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो सैकड़ों सालों से बंद पड़ा कोई भयानक रहस्य अपनी परतों को खोलने के लिए बेताब हो। मां ने अपने बेटे के चेहरे की ओर देखा। उसकी सांसें हल्की हो रही थीं और उसकी आंखें आधी खुली थीं। वह रोते हुए बुदबुदाई, तू मेरा सब कुछ है मेरे लाल। मैं हर मुश्किल सहूंगी, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जैसे ही मां ने गुफा के अंदर पहला कदम रखा, उसकी चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन दीवारों से अजीब सी चमकती रोशनी फूट रही थी। अचानक गुफा की जमीन कांपने लगी। मां ने घबराकर अपने बच्चे को कसकर पकड़ा। तभी सामने एक काले साए ने आकार लेना शुरू किया। वह वहीं 3 फीट का साधु था, लेकिन अब उसकी शक्ल और भी डरावनी लग रही थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं
और उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। यह गुफा तुम्हें वह सच्चाई दिखाएगी जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। क्या तुम तैयार हो? मां के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और साधु से कहा, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूंगी। मुझे सच्चाई दिखाओ। साधु ने हंसते हुए कहा, तो फिर देखो, लेकिन जो तुम देखोगी उसे सह पाना आसान नहीं होगा। गुफा के भीतर एक बड़ा कांच का तालाब प्रकट हुआ। पानी इतना साफ था कि उसमें मां को अपने बेटे का अक्स दिखा, लेकिन अक्स में उसका बेटा हंस नहीं रहा था, बल्कि उसकी आंखों से खून बह रहा था। मां ने चिल्लाकर कहा, यह क्या है? यह मेरा बेटा नहीं हो सकता। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह वही है जो तुम्हारे बेटे का सच्चा रूप है। यह एक श्रापित आत्मा है जिसे जन्म लेना ही नहीं चाहिए था। मां रोने लगी। उसने अपने बेटे को गोद में लेकर कहा, यह मेरा बेटा है। वह श्रापित कैसे हो सकता है? वह तो मेरा अंश है, मेरी आत्मा का हिस्सा है। लेकिन पानी में दिख रही छवि और भयावह होती गई। मां के आंसू अब रुके नहीं। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और बार बार भगवान को पुकारने लगी। गुफा की छत से अचानक तेज रोशनी गिरी। वह रोशनी किसी देवी का स्वरूप लग रही थी। उसमें से एक आवाज आई, यह बच्चा श्रापित है, क्योंकि यह पिछले जन्म में एक राजा था जिसने अपनी प्रजा पर अत्याचार किए थे। मां की आंखें फटी रह गईं। उसने कांपते हुए पूछा, पिछला जन्म? राजा? लेकिन यह तो मेरा बेटा है, मेरा लाल। देवी ने कहा, इसने अपने पापों की सजा के लिए इंसानी रूप में जन्म लिया है। इसे मोक्ष तभी मिलेगा जब इसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। साधु ने कहा, लेकिन इसे बचाने का एक उपाय है। तुम्हें अपने प्राण त्यागने होंगे और गंगा के इस गर्भ में इसे समर्पित करना होगा। मां के चेहरे पर खौफ और दर्द साफ झलक रहा था। वह असमंजस में पड़ गई। मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूंगी। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तभी गुफा की दीवारों पर अजीब चित्र उभरने लगे। उन चित्रों में एक कहानी दिखाई दी। एक राजा जो अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहा था और गंगा देवी का एक श्राप। मां ने उन चित्रों को देखा तो उसकी आंखों में भय के साथ साथ आश्चर्य था। लेकिन तभी गुफा में एक और आवाज गूंजी, सच देखना आसान है, लेकिन उसे समझना और स्वीकार करना सबसे कठिन है। अगला कदम तुम्हारी नियति तय करेगा। गुफा की जमीन अचानक फिर से कांपने लगी और मां का सामना हुआ एक विशाल दरवाजे से, जिस पर लिखा था मोक्ष का द्वार। लेकिन यह मोक्ष का द्वार मां के लिए क्या लेकर आएगा? क्या वह अपने बेटे को बचा पाएगी, या यह दरवाजा उसके लिए और भी बड़ा रहस्य खोल देगा? यह जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। गुफा के भीतर गूंजती सन्नाटे की आवाज मां के दिल में डर का तूफान पैदा कर रही थी। वह अपने बेटे को सीने से लगाए मोक्ष के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। क्या यह दरवाजा उसके बेटे की जान बचा सकता है? क्या वह इसके पीछे छिपे रहस्य को जान पाएगी? उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने बेटे के ठंडे हो रहे शरीर को महसूस कर उसने कांपते हुए कहा, हे गंगा माए, मैंने अपनी सारी श्रद्धा और प्रेम से तुम्हें पुकारा है। मुझे मेरा बेटा लौटा दो। उसकी आवाज में इतनी गहराई और दर्द था कि गुफा की दीवारें भी मानो उसके साथ रोने लगीं। जैसे ही मां ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, एक तेज गर्जना से गुफा कांपने लगी। दरवाजे पर उकेरे गए चित्र जीवित हो उठे। राजा, प्रजा और गंगा देवी के दृश्य एक एक करके स्पष्ट होने लगे। वह राजा अपनी तलवार से निर्दोष प्रजा का संहार कर रहा था और गंगा देवी का स्वरूप उससे नाराज होकर उसे श्राप दे रही थी। मां भयभीत होकर पीछे हटने लगी। तभी दरवाजे से एक तेज लाल रोशनी निकली और गुफा में आग की लपटें उठने लगीं। अचानक एक काली आकृति गुफा के भीतर प्रकट हुई। वह 3 फीट का साधु था, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी विकराल था। उसने गरजती आवाज में कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी शुरू हुई है। यह दरवाजा मोक्ष का नहीं, बल्कि सत्य और श्राप का द्वार है। इसे पार करना आसान नहीं। मां ने साधु से हाथ जोड़कर कहा, मुझे सत्य से डर नहीं है। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए हर कष्ट सहूंगी। साधु ने कहा, तुम्हारे आंसू इस गुफा को पिघला सकते हैं, लेकिन यह सत्य तुम्हारे दिल को जला देगा। तुम्हारे बेटे का भाग्य तुम्हारे हाथ में नहीं है। मां ने अपने बेटे की ओर देखा। उसकी सांसें अब धीमी हो चुकी थीं।
उसने रोते हुए कहा, तुम्हें बचाने के लिए मैं अपने प्राण भी दे दूंगी। उसकी यह बात सुनकर गुफा की दीवारें हिलने लगीं। दरवाजे पर एक और दृश्य उभर आया। एक मां जो अपने बच्चे को बचाने के लिए गंगा में कूद रही थी। इस दृश्य को देखकर मां और भी टूट गई। उसकी आंखों से बहते आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक दरवाजा खुला और मां ने अपने आप को एक विशाल जलप्रपात के पास खड़ा पाया। उस जलप्रपात के बीचों बीच गंगा देवी का दिव्य रूप प्रकट हुआ। उनके हाथों में एक कमल था और उनके मुख से एक दिव्य आवाज निकली, यह बालक तुम्हारा नहीं, यह श्रापित आत्मा है जिसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, लेकिन इसे मोक्ष तभी मिलेगा जब तुम अपने प्राण त्याग दोगी। मां यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने कांपते हुए कहा, मैं इसे अपना बेटा मान चुकी हूं। अगर मेरे प्राण इसके मोक्ष का माध्यम बन सकते हैं तो मैं खुशी खुशी इसे स्वीकार करती हूं। गंगा देवी ने कहा, लेकिन याद रखना, यह त्याग केवल तभी सफल होगा जब तुम पूरी श्रद्धा से इसे करोगी। मां ने अपने बच्चे को गंगा के जलप्रपात के पास रख दिया और पीछे हटने लगी। जैसे ही मां ने अपने प्राण त्यागने के लिए गंगा में छलांग लगाने की तैयारी की, जलप्रपात से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश मां के चारों ओर लिपट गया और गंगा देवी की आवाज गूंजने लगी, सत्य अभी अधूरा है। तुम्हारे बेटे के अतीत का सबसे बड़ा रहस्य अभी छिपा है। तभी 3 फीट का साधु फिर से प्रकट हुआ और उसने हंसते हुए कहा, यह गंगा का गर्भ है और यहां से हर कोई सत्य जानकर नहीं लौटता। अब यह जानने के लिए तैयार हो जाओ कि तुम्हारे बेटे का असली अतीत क्या है। मां का चेहरा भय और जिज्ञासा से भर गया। क्या वह उस अज्ञात रहस्य को सह पाएगी और क्या उसका बेटा वास्तव में बच सकेगा? गंगा के जलप्रपात से निकलती दिव्य रोशनी और मां का थरथराता दिल। वह अपने बेटे को जल के समीप रखकर गहरे भावों में डूब गई। उसका बेटा, जो निश्चल और निष्प्राण सा लग रहा था, उसके जीवन का केंद्र बन चुका था। उसने दोनों हाथ जोड़कर गंगा देवी से कहा, हे माई, मैंने अपनी हर सांस इसे समर्पित की है। क्या इसे खोकर मैं जी पाऊंगी? उसकी आंखों से बहते आंसू गंगा के जल में मिलकर मानो मां गंगा से विनती कर रहे थे। उसकी दर्द भरी आवाज गुफा में गूंज उठी, अगर मेरा त्याग इसे नया जीवन दे सकता है तो मुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं। जैसे ही मां ने गंगा के जल में कदम रखा, जल की सतह पर हलचल मच गई। जलप्रपात के भीतर से रहस्यमय आवाजें गूंजने लगीं। अचानक वहां की हवा भारी हो गई और गुफा के चारों ओर काले धुएं का जाल फैलने लगा। मां ने भयभीत होकर पीछे मुड़कर देखा। तभी वह 3 फीट का साधु फिर से प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब लाल ज्वालाओं सी चमक रही थीं। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, तुमने जल में कदम तो रख दिया, लेकिन क्या तुम जानती हो, यह जलप्रपात केवल शुद्ध आत्माओं को ही स्वीकार करता है। अगर तुम इसका बोझ नहीं उठा पाई तो तुम्हारी आत्मा भी इस धुएं में खो जाएगी। मां ने डरते हुए अपने बेटे को सीने से लगा लिया। तभी जल की सतह से एक हाथ निकलकर बच्चे को खींचने लगा। मां चिल्लाई, नहीं, ये मेरा बच्चा है। उसने अपनी पूरी ताकत से बच्चे को खींचने की कोशिश की, लेकिन उस हाथ की ताकत इतनी अधिक थी कि मां का विश्वास डगमगाने लगा। मां की चीखें गुफा में गूंज रही थीं। उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। उसने रोते हुए कहा, हे गंगा माई, अगर मेरा त्याग इसे बचा सकता है तो मुझे अपने बच्चे से अलग मत करो, मुझे इसके साथ ले चलो। उसकी यह पुकार इतनी करुणा से भरी थी कि गुफा की दीवारें भी मानो रोने लगीं। जैसे ही उसने यह कहा, बच्चे का निश्चल शरीर अचानक से हलचल करने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं, लेकिन यह कोई सामान्य जागरण नहीं था। उसकी आंखें गहरी काली और चमकदार हो चुकी थीं। मां ने इसे देखा तो वह चौंक गई। बच्चा उसे देखकर हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी में मासूमियत की जगह एक रहस्यमय और भयावह छवि थी। मां को बच्चे की यह स्थिति देखकर एक गहरा झटका लगा। तभी साधु ने हंसते हुए कहा, तुमने इसे अपना बेटा समझने की गलती की। यह श्रापित आत्मा अब अपने असली रूप में आ रही है। जलप्रपात के पास एक तेज रोशनी चमकी और बच्चे का शरीर हवा में लहराने लगा। मां उसे खींचने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका शरीर साधारण इंसान का नहीं लग रहा था। साधु ने मां की ओर इशारा करते हुए कहा, यह आत्मा तुम्हारे त्याग की भूखी थी। इसे मोक्ष की नहीं, तुम्हारी शक्ति की जरूरत थी। मां ने हिम्मत जुटाकर पूछा,
तुम्हें यह सब कैसे पता है? साधु ने जवाब दिया, क्योंकि यह आत्मा मेरे श्राप का हिस्सा है। यह तुम्हारे पास गंगा की मर्जी से नहीं बल्कि मेरे खेल का हिस्सा बनकर आई थी। जलप्रपात की तेज धारा अचानक रुक गई और चारों ओर शांति छा गई। मां ने घबराकर अपने बेटे की ओर देखा। उसका शरीर अब साधारण बच्चे जैसा लग रहा था। वह गहरी नींद में था। मां को राहत मिली, लेकिन तभी साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह शांति केवल अस्थायी है। गंगा ने तुम्हें अभी केवल एक झलक दिखाई है। असली सत्य तो जलप्रपात के भीतर छिपा है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मां ने कांपते हुए पूछा, सत्य क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बेटे का असली रूप और उसका उद्देश्य। यह जानने के लिए तुम्हें गंगा के गर्भ में जाना होगा। लेकिन याद रखना, वहां से लौटना हर किसी के लिए संभव नहीं। क्या मां गंगा के गर्भ में जाने का साहस जुटा पाएगी? और क्या उसे अपने बेटे का असली सच जानने का सामना करना पड़ेगा? गंगा के तट पर एक मां की छवि अब भी गुफा के रहस्यमयी वातावरण में गूंज रही थी। उसका हृदय भारी था और आंखें गंगा की ओर देखते देखते लाल हो चुकी थीं। उसने अपने बेटे को सीने से लगाकर गंगा से फिर एक बार प्रार्थना की, हे माई गंगा, मुझे अपने गर्भ में ले चलो, लेकिन मेरे बेटे को जीवन दे दो। मुझे इसकी मासूम मुस्कान वापस चाहिए। उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि मानो समस्त सृष्टि उसकी वेदना सुन रही हो। पास खड़ा 3 फीट का साधु शांत मुद्रा में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने मां को देखा और धीरे धीरे कहा, तुम्हारा रास्ता तय हो चुका है, लेकिन इसका अंत क्या होगा, यह तुम्हारे साहस पर निर्भर करता है। साधु ने मां को इशारा करते हुए गंगा की ओर बढ़ने को कहा। गंगा का जल अब स्थिर और खामोश दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मां ने पानी में कदम रखा, उसके चारों ओर जल की सतह पर तेज लहरें उठने लगीं। यह लहरें साधारण नहीं थीं, उनके साथ किसी अनदेखे साए का अनुभव हो रहा था। अचानक मां को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हों। उसने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा के जल में कुछ आकृतियां उभरने लगीं। ये आकृतियां उसकी अपनी परछाई जैसी दिख रही थीं, लेकिन उनमें अजीब सा डरावना भाव था। तभी एक तेज चीख गूंज उठी, तुम इस रहस्य को जानने के लिए आई हो, लेकिन क्या तुम इसके परिणामों को सहन कर सकोगी? मां सहम गई। उसका शरीर कांपने लगा। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद से कहा, अगर यह मेरी आखिरी परीक्षा है तो मैं इसे पार करूंगी। उसने अपने बेटे को गंगा के जल पर रखा और पूरी श्रद्धा से कहा, हे माई गंगा, इसे अपना आशीर्वाद दो। मैं इसके लिए हर त्याग के लिए तैयार हूं। अचानक बच्चे का शरीर धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। मां ने चीखते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। मां रोने लगी। उसकी चीखें पूरे क्षेत्र में गूंज रही थीं। मेरा बच्चा, मुझे इसे बचाने दो। उसकी आवाज में इतनी वेदना थी कि वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध हो गया। लेकिन अगले ही पल गंगा का जल लाल हो गया। यह दृश्य देखकर मां का दिल टूट गया। उसने जोर से चिल्लाया, क्या मेरा बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा? गंगा का जल अचानक फिर से शांत हो गया। मां ने देखा कि बच्चे का शरीर धीरे धीरे सतह पर वापस आ रहा था, लेकिन यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसके माथे पर एक तेज रोशनी उभर रही थी और उसकी आंखों में दिव्यता की चमक थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा बेटा अब वह नहीं रहा जो वह पहले था। यह अब गंगा की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। इसे एक दैवीय उद्देश्य के लिए चुना गया है। मां ने अविश्वास से बच्चे को देखा। बच्चे ने अपनी मां को पहली बार देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैं अब सुरक्षित हूं, लेकिन हमारा समय कम है। मुझे उस साधु का सच जानने के लिए और गहराई में जाना होगा। यह सुनकर मां दंग रह गई। उसने बच्चे को सीने से लगाया, लेकिन बच्चे के शरीर से एक अद्भुत ऊर्जा निकल रही थी। यह ऊर्जा मां को भी भीतर से बदलने लगी। साधु ने मां की ओर इशारा करते हुए कहा, अब तुम्हें जल के भीतर जाना होगा। गंगा के गर्भ में वह रहस्य छिपा है जो तुम्हें तुम्हारे बेटे का असली उद्देश्य समझाएगा। लेकिन याद रखना, वहां से वापस आना हर किसी के बस की बात नहीं। मां ने साधु से पूछा, क्या वहां मेरी मृत्यु निश्चित है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मृत्यु और जीवन केवल तुम्हारे साहस पर निर्भर करते हैं। क्या मां गंगा के गर्भ में जाने का साहस जुटा पाएगी?
और क्या वह अपने बेटे को पूरी तरह से वापस पा सकेगी? अगले एपिसोड में गंगा के गर्भ में छिपे एक अद्भुत रहस्य और साधु के पीछे छिपी कहानी का खुलासा होगा।